Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. So what I was telling, in case of choke packet, again suppose the process is same. We have source and destination, and in between the source and destination, we are having node 1, node 2, node 3, node 4. Clear like this. So suppose node 3 is somehow affected. Clear. So अगर node 3 affect हो रहा है तो क्या करेगा? एक choke packet generate करेगा. It will generate the choke packet, and that choke packet will directly transmit to the source end. उसको सोर्स के पास डायरेक्ट भेजेगा. वो नोड 1 नोड 2 को नहीं बताएगा उसके बारे में कि हम बीच में अफेक्ट हुए हैं. जैसे पहले वाले में बैक प्रेशर में क्या हो रहा था, वो नोड जैसे बीच में अफेक्ट हुआ तो वो प्रोसेस के थ्रू अपने पीछे वाले नोड को इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, फिर वो उससे पीछे वाले को कर रहा है, फिर वो सोर्स. इससे क्या होता, सोर्स अपना ट्रांसफरिंग को रोक देता था कि हाँ भाई कोई बीच में अफेक्टेड हुआ है. लेकिन इसमें क्या होगा, चोक पैकेट में क्या होगा कि वो जो है डायरेक्टली एक चोक पैकेट जनरेट करेगा और सोर्स को भेज देगा. उसमें ये नहीं होगा कि वो नोड 2 नोड 1 और प्रीवियस नोड्स को इन्फॉर्म कर रहा है. क्लियर. आफ्टर दैट देयर इज एन इम्प्लिसिट सिग्नलिंग. इम्प्लिसिट में क्या होता है, नो कम्युनिकेशन बिटवीन कंजेस्टेड नोड विद अदर नोड्स और सोर्स. इसमें क्या होता है, कोई कम्युनिकेशन कंजेस्टेड नोड और अदर नोड्स या सोर्स के बीच में नहीं होता है. सोर्स एज्यूम दैट कंजेशन इज अकर्ड. इसमें इम्प्लिसिट सिग्नलिंग में कम्युनिकेशन नोड्स और अदर नोड्स के बीच नहीं होता. मान लीजिए कोई नोड हमारा कंजेस्टेड है तो वो अपने पीछे वाले नोड से कोई कम्युनिकेशन नहीं करेगा. सोर्स ये मान लेगा कि कंजेशन हो गया है. Source will assume that the congestion is happened. Clear? Clear. So this is called of implicit signaling. This is different from a choke packet as well as back pressure. ठीक है. तो the third one is the explicit signaling. Explicit में क्या होता है कि congested node send a signal to source destination, source oblique destination. Signal is included in the data packet. इसमें क्या होता है कि एक तरह से जो explicit signaling होती है, इसमें अगर मान लीजिए बीच में हमारा नोड अफेक्टेड हुआ तो वो दो तरफ सिग्नल भेजता है. वो कोई पैकेट नहीं भेजेगा, चोक पैकेट नहीं भेजेगा, वो सिग्नल भेजेगा. सिग्नल में कैरी द कंजेशन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट. तो वो दो तरीके का सिग्नल भेजेगा. एक बैकवर्ड सिग्नल भेजेगा, एक फॉरवर्ड सिग्नल भेजेगा. जो बैकवर्ड सिग्नल है वो क्या है, उस नोड से सोर्स की तरफ सिग्नल जाएगा, पीछे की तरफ. जैसे नोड 3 अफेक्टेड है, नोड 3 से सोर्स की तरफ एक सिग्नल जाएगा, डायरेक्ट सिग्नल. दैट इज द बैकवर्ड सिग्नल. और फॉरवर्ड सिग्नल क्या होता है कि नोड से डेस्टिनेशन की तरफ जाएगा. ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड सिग्नल. तो फॉरवर्ड सिग्नल नोड से डेस्टिनेशन, मान लीजिए बीच में कोई नोड अफेक्ट हुआ है नोड 3, तो वो डेस्टिनेशन की तरफ जो मैसेज भेजेगा, सिग्नल भेजेगा, दैट इज फॉरवर्ड सिग्नलिंग. और पीछे भेजेगा तो बैकवर्ड सिग्नल. इज इट क्लियर? सभी को क्लियर हो गया जो भी हमने सारी चीजें बताई? इज देयर एनी डाउट? ये भी जितना मैंने आपको बताया है, इसमें कोई डाउट है किसी को? चोक पैकेटिंग एंड एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग, इम्प्लिसिट सिग्नलिंग, बैक प्रेशर, these are the congestion control techniques. इसकी थियरी भी दी हुई है वैसे. आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको डायग्राम्स और इस सब एक्सप्लेनेशन से. क्लियर हो रहा है सभी को? हाँ सर. Is there any doubt regarding any type of इसमें किसी को जितना भी हमने बताया है. इम्प्लिसिट सिग्नलिंग में भी हमारा दो मेथड होता है, ध्यान रखिएगा. एक में होता है एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ, और एक होता है डिले इन एक्नॉलेजमेंट. तो इम्प्लिसिट सिग्नलिंग हमारी दो तरीके से मतलब आती है सिस्टम में. एक होता है अगर मान लीजिए सोर्स को एक्नॉलेजमेंट रिसीव ही नहीं हुआ, और एक होता है कि या तो सोर्स को एक्नॉलेजमेंट देरी से रिसीव हुआ. दोनों केस में क्या होगा, इम्प्लिसिट सिग्नलिंग विल टेक प्लेस. ठीक है. इट इज ओवर. सो कंजेशन इज मतलब आपका पूरा हो गया ये. सो नाउ वी कम टू द नेटवर्क लेयर परफॉर्मेंस. सो नेटवर्क लेयर परफॉर्मेंस में कुछ टर्म्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डिले. ठीक है. फर्स्ट वन इज द डिले. डिले के अंदर हमारे कई तरह के डिले होते हैं, जैसे ट्रांसमिशन डिले, प्रोपगेशन डिले, क्लियर, एंड टोटल डिले. तो दीज आर व्हाट, प्रोसेसिंग डिले. तो ये तीन चीजें हमारे अंदर ये इसमें आती है, इन्वॉल्व होती है नेटवर्क लेयर परफॉर्मेंस में.
जो डिले वाला पोर्शन है, पहला ट्रांसमिशन डिले, प्रोपगेशन डिले एंड प्रोसेसिंग डिले, तीनों आपको पता होना चाहिए। डिले आप लोग समझ ही रहे हैं, जो पैकेट ट्रांसमिट हो रहा है, वो हमारा जो ट्रांसमिट हो रहा है उसमें ट्रांसमिशन की वजह से कई बार लेट ट्रांसमिशन होता है, कई बार स्लो ट्रांसमिशन होता है, कई बार ट्रैफिक आ जाने से हमारे सिस्टम में ट्रांसमिशन में डिले क्रिएट होता है। तो ये सब हमारे डिले हैं। क्लियर? तो ट्रांसमिशन डिले एग्जैक्टली क्या बताता है? इस सोर्स, होस्ट और ए राउटर कैन नॉट सेंड ए पैकेट इंस्टेंटेनियसली। अगर ट्रांसमिशन डिले है तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो सोर्स एंड है या होस्ट एंड है, वो राउटर है या राउटर दोनों ही पैकेट इंस्टेंटेनियसली सेंड नहीं कर सकते। ये नहीं कि तुरंत पैकेट आया तुरंत सेंड कर दिया। ए सेंडर नीड टू पुट द बिट्स इन ए पैकेट ऑन द लाइन वन बाय वन। मतलब जैसे मान लीजिए पैकेट्स हमारे पास, तो पैकेट में जो बिट्स डालेगा वो वन बाय वन डालेगा। एक बिट डाला, एक बिट का ट्रांसमिशन हुआ, फिर सेकंड बिट डाला, सेकंड बिट का ट्रांसमिशन हुआ। तो अगर फर्स्ट बिट ऑफ द पैकेट इज पुट ऑन द लाइन एट टाइम टी1, मान लीजिए टाइम t1 पे हमने फर्स्ट बिट को ट्रांसमिट किया और लास्ट बिट को हमने टाइम t2 पे ट्रांसमिट किया, ठीक है? तो इसमें जो ट्रांसमिशन डिले होगा पैकेट का, कंप्लीट पैकेट में जो ट्रांसमिशन डिले होगा वो क्या होगा? दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द लास्ट बिट ऑफ द पैकेट एंड द फर्स्ट बिट ऑफ द पैकेट। उसी सेम पैकेट में जैसे लास्ट बिट आपने t2 पे ट्रांसमिट किया था, फर्स्ट बिट t1 पे ट्रांसमिट किया था, तो the difference will be t2 minus t1 will be the transmission delay of the packet. It is a longer for a longer packet and shorter for a shorter packet, में छोटे पैकेट के लिए, ठीक है? अगर पैकेट छोटा है, लेंथ छोटी है, तो उसके लिए ट्रांसमिशन डिले कम होगा। पैकेट बड़ा है तो ट्रांसमिशन डिले ज्यादा होगा। और डिले एग्जैक्टली आपको पता है, डिले इज द टी और द डेटा ट्रांसमिशन रेट। क्लियर? तो पैकेट लेंथ है वही आपकी उसकी पैकेट की डिस्टेंस है, एंड द ट्रांसमिशन रेट इज द ट्रांसमिशन जिस रेट से वो ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है? दैट इज एग्जैक्टली द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज द प्रोपगेशन डिले? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज? हेलो, एक मिनट, हमारा तो हेलो। एक पॉइंट तक में जब भी हमारा कोई मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है तो उसमें जब तक डिले लग जाए। ओके, कैन एनीवन एल्स एक्सप्लेन अबाउट propagation delay? For a bit to travel from one point, जो ये टाइम ट्रेवल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, उसको जितना टाइम की जो एक सिंगल बिट है उसको प्रोपगेशन। तो प्रोपगेशन डिले ऑफ हर एक नेटवर्क, चाहे लाइन हो चाहे वैन नेटवर्क में, ठीक है? प्रोपगेशन स्पीड अगर वो वैक्यूम में होगा, वैक्यूम में हमारा लाइट की वेलोसिटी होगी, ठीक है? वायर्ड में मगर, ठीक है? दैट इज प्रोपगेशन डिले। एक एग्जांपल के तौर पे कम्युनिकेशन हो रहा है, radiation speed is 2 into 10 to the power 8 meter per second, then the propagation delay is 10 power 8, you will get 10 micro. Next one is the processing delay. The destination host to receive a packet from its input port. Processing delay क्या होता है? It is the time required for a router or a destination host to receive a packet from its input port. मतलब जो राउटर है या हमारा रिसीवर है, उसको जो टाइम ले रहा है, वो जो टाइम ले रहा है पैकेट को रिसीव करने में सेंडर के थ्रू, ठीक है, या राउटर से, तो रिसीवर को जो टाइम लग रहा है राउटर या सेंडर से पैकेट को रिसीव करने में, दैट इज व्हाट प्रोसेसिंग डिले। It removes the header, performs an error detection procedure and delivers the packet to the output port. So processing delay may be different for each packet, but normally is calculated as an average. So delay अगर निकालेंगे processing delay, it is the time required to process a packet in a router or a destination host. Next one is the queuing delay. Queuing delay क्या होता है? It is the delay. It can normally happen in a router. क्यू का मतलब होता है कि जैसे ओवरलोडिंग अगर हो रही है तो क्यू फॉर्म हो जाएगी जिससे डिले बनेगा, ठीक है? जो राउटर है, राउटर के पास अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पैकेट एट ए टाइम रिसीव हो रहा है तो इट विल फॉर्म ए क्यू। तो वो क्या करेगा? एक पोर्ट, जैसे जितने भी पैकेट आ रहे हैं उसको एक इनपुट पोर्ट पे स्टोर करेगा और वेट करेगा प्रोसेस के लिए।
ठीक है, तो राउटर हैज आल्सो एन आउटपुट क्यू कनेक्टेड टू ईच ऑफ इट्स आउटपुट पोर्ट एज वेल एज इनपुट पोर्ट टू कलेक्ट द इनपुट क्यू। ठीक है, तो इनपुट क्यू भी बनाएगा, आउटपुट क्यू भी बनाएगा। जैसे मान लीजिए राउटर, उसके बाद इनपुट की साइड से जो क्यू आ रहा है वो इनपुट क्यू बनेगा, तो जो आउटपुट की तरफ जा रहा है वो आउटपुट क्यू बनेगा। ठीक है, दोनों को स्टोर करेगा, वन बाय वन उसको डील करेगा। पैकेट जी इन सर। राउटर इज मेजर्ड एज ए टाइम a packet wait the input queue and output queue of a router। तो so delay, अगर queuing delay निकालेंगे तो it is the time a packet waits in input and output queue in a router। now तो the टोटल total डिले delay सबका क्या होगा? सम हो जाएगा, हाँ, जितने भी total डिले delay वाले will हैं be the, सबका सम। हाँ total delay will be the, this is the formula, n plus 1 bracket में delay of transmission delay plus processing delay plus propagation delay plus n into queuing delay। यहाँ n क्या है? n आपका राउटर्स है, नंबर ऑफ राउटर्स। ठीक है, अगर राउटर्स आपके n है तो n प्लस 1 लिंक्स होने चाहिए। n प्लस 1 क्या होने चाहिए? लिंक्स होने चाहिए जो राउटर्स को कनेक्ट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर नंबर ऑफ राउटर n है तो n प्लस 1 विल बी द लिंक। क्लियर? जो राउटर्स को कनेक्ट करें, एक उससे ज्यादा ही होगा लिंक। नाउ थ्रूपुट हमने आपको बता ही दिया, थ्रूपुट इज व्हाट? द नंबर ऑफ पैकेट्स ट्रांसमिटेड पर सेकंड या पर मिनट। क्लियर? दैट इज कॉल्ड द थ्रूपुट। तो इसके बाद देखिए, सर अब कल कंटिन्यू करें क्योंकि अब हम लोग की लैब भी है। ओके ओके ओके, बस एक पॉइंट मुझे और बोलना है इसमें। ये देखिए, आपको जो मैंने अभी सारा एक्सप्लेन किया है, जितने भी कंजेशन कंट्रोल टेक्निक एक्सप्लेन करी है, सारे डायग्राम यहाँ बने हुए हैं, ये भी हमने एक्सप्लेन किया था आपको, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, डायग्राम दिख रहा होगा आपको, यही अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये सारे आपके डिटेल दिए हुए हैं, ओपन लूप, ट्रांसमिशन पॉलिसी, विंडो पॉलिसी, सबकी थियरी दी हुई है। ठीक है, क्लियर? सो यस सर। नाउ वी, इसको हम आपको सेंड कर देंगे and now we will continue with the next lecture। Okay, so thank you very much। थैंक यू सर।